अमीन जी का रुख कर लेती हूँ। अमीन जी, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, अमीन जी आप कह रहे हैं कि बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था है, चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है, हमारा सवाल बिल्कुल उस पर नहीं है, लेकिन सवाल हमारा ये भी है कि जब इतने बड़ा संस्थान, लाखों लोग लगे हुए हैं इस समय चुनाव आयोग के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, फिर 11 दिन, ये तो अब ईवीएम का जमाना है, टेक्निक इतनी हाई हो चुकी है, कंप्यूटर का जमाना है, 11 दिन, और सवाल इसीलिए खड़ा हुआ है। इस 11 दिन की क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास? मैं एक बात कहूंगा, इसमें मैं किसी को बोलना नहीं सुनना चाहता, मैं जो बात कहूं पहले सुन लीजिएगा आराम से। मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उन्होंने क्या कहा, इससे पहले जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने यही कहा था, आरोप लगाया था कि ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंडर में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। लेकिन उनको मैंने उस वक्त भी यही कहा था, डिबेट आप उठा के देख लीजिएगा कि पिछले, उससे पहले जब इलेक्शन हुआ था बंगाल का, उससे 10 साल पहले कौन एक कमीशन के लोग थे, कमीशन की मशीनें थी, कमीशन के अधिकारी थे, और चुनाव हुआ, वो 2 बार वहाँ मुख्यमंत्री बन चुकी थी और तीसरी बार भी वो मुख्यमंत्री बनी। लेकिन जब वो बाई इलेक्शन में जीती हैं दोबारा, फिर वो शांत हो गई, क्योंकि उनको पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन कहीं पर बेईमान नहीं है। अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो हुएन क्राइम मचा हुआ पूरे देश में, इतना बॉन्डर मचाया जा रहा है सबके द्वारा, डाटा उसके बारे में एक सेकेंड, इस डाटा से ये कहा जा सकता है कि बेईमानी हो रही है, ठीक है, बेईमानी के कारण। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, जो सुनिए, जो सारे दल हैं उन दलों के पोलिंग एजेंट होते हैं, उनको मशीनें दिखाई जाती हैं, रैंडमली चेक कराई जाती हैं और फॉर्म 17 दे दिया जाता है। उसके बाद स्ट्रांग रूम में उनको दिखा के रखा जाता है, सील सिग्नेचर होता है, और बाहर जो ताला लगा होता है स्ट्रांग रूम पे, उस पर भी सिग्नेचर होते हैं। जब गिनती के लिए लोग जाते हैं उस वक्त भी हमारी पूरी टीम होती है, पूरा वीडियोग्राफी होती है और उनके सिग्नेचर दिखाए जाते हैं, मशीनों को दिखाया जाता है। उसके बाद चुनाव की गिनती शुरू होती है। मैं एज ऑब्जर्वर रहा हूँ चुनाव कराने के लिए और गिनती कराने के लिए भी, तो मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर डाटा किसी वजह से डिले है, ये तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ये जो ह्यूमन क्राइम मचा है उसको टाइमली दे देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता है। कमीशन ने कहीं ना कहीं मौका दे दिया है, मौका दे दिया है, गलती हो गई है इलेक्शन कमीशन, दे देना चाहिए था। सुनिए, उनको दे देना चाहिए था, उनको दे देना चाहिए था। तो ये सब हुआ क्राई नहीं मचता। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, मैं तो 100% श्योर हूं कि कहीं बेईमानी हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसको मैं लिख के दे सकता हूं, लेकिन इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। देखिए, कभी आप कहते हैं कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर हैक हो जाता है, हार्डवेयर हैक हो जाता है, तमाम चीजें लेके आप सुप्रीम कोर्ट भी लोग पहुंचे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब कहा जा रहा है कि साहब ये जो डेटा वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया इसमें घालमेल है। तो आपको नहीं लगता कि, और कुछ राज्यों में चुनाव आप जीते और इसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, तो क्या इस तरह के जो आरोप लगते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये मतलब अब वोटर भी इन सब चीजों से परेशान होता होगा? कोई आधार आपके पास नहीं है, कोई सॉलिड प्रूफ आपके पास नहीं है। हाँ, मोहम्मद अमीन साहब ने जो उत्तर दिया है वो राजनीतिक उत्तर से मिलता जुलता उत्तर उन्होंने दिया, किसी अफसर का उत्तर नहीं दिया उन्होंने। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि हाँ, कांग्रेस पार्टी, आप किसी पार्टी के मैंने प्रोसीजर बताया, आपके बीच में नहीं बोला था, प्रोसीजर बताया, आपके बीच में नहीं बोला था, पूरा प्रोसीजर बताया, उत्तर दे रहा हूं, मुझे बेईमानी बताइए, आप राजनीतिक उत्तर मत दीजिए, बताइए कहां पे हुई, आपके राजनीतिक उत्तर को एक्सपोज कर रहा हूं मैं। हाँ, तो मुझे बोलने देंगे तब ना, के बीच में बोलेंगे। हाँ, सुनिए, अभी मुझे बताइए प्रोसीजर में कहां गलत है। कुछ राज्यों के चुनाव, अरे मेरे भाई अमीन सुन लो ना। देखो, ऐसा है, अगर कांग्रेस पार्टी कुछ राज्यों के अंदर चुनाव जीती भी है तो वहां पर 11 दिन के बाद में परसेंटेज के आंकड़े नहीं आए थे। वहां पर जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े थे वो कोई 16 दिन के बाद नहीं आए थे। आज सवाल इस पे उठ रहा है। अरे बोलो, चुप रहो, मैंने पहले ही कहा, चुप रहो जरा, मेरी बात पूरी होने दो। पहले ही कहा साहब, ये गलत तरीका है बात करने का। ऐसे दो पढ़े लिखे व्यक्ति अगर इस पर बात कर रहे हैं तो वो दिखने चाहिए। चुप रहो, ये इसलिए हार रही है, ये गलत तरीका, इसलिए हार रहे हैं, इसलिए आप हार रहे हैं, तमीज़ी करने से हार रहे हैं। चलिए अमीन भाई, शर्म आनी चाहिए। अमीन साहब, इस तरीके के कमेंट्स कृपया ना करें। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है ये 4 जून को पता चल जाएगा। इस तरह से भाषा नहीं। चलिए सापरा साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। शोभना जी,
शोभना जी ऐसा है, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। अगर ये पढ़े लिखे तो मैं भी एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट। बिल्कुल ठीक है। अमीन साहब एक एक कर बोलिए, मैं आपके पास आऊंगी। साबरा साहब अपनी बात रखिए। अभी अमीन साहब शांत रहिए। सवाल ये है कि अगर हम कुछ राज्यों में जीते भी थे तो वहां पर 11-11 दिन के बाद में कोई परसेंटेज नहीं आया था, और अगर आज 11 दिन के बाद आया है तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है लोकतंत्र के अंदर कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और कारण बताए। अगर जनता या विपक्ष की आवाज ये आ रही है कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन खुलासा करे, तो इलेक्शन कमीशन खुलासा क्यों नहीं करना चाहता? सत्ताधारी पार्टी को यह सब चलता है। मतलब आप हर चीज पर 1 सेकंड में ट्वीट पर का रिप्लाई देते हैं, लेकिन 11-11, 16-16 दिन के बाद में आंकड़े आए, या आंकड़े आज तक भी नहीं आए हैं, ये तो खाली परसेंटेज आई है। तो सत्ताधारी पार्टी को चलता है, तो कहीं ना कहीं ये शक तो आएगा ना। लोकतंत्र के अंदर सबको इजाजत है कि भाई सत्ताधारी पार्टी और इलेक्शन कमीशन का कहीं घालमेल तो नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रश्न चिन्ह दे रहा हूं। शर्मा साहब, प्रश्न चिन्ह का उत्तर या तो इलेक्शन कमीशन ने देना चाहिए। पूछना चाहता हूं, जवाब दूंगा। आऊंगी अमीन जी, आऊंगी के शर्मा साहब को अपनी बात रख लेने दीजिए, आऊंगी आपके पास। शोभना जी, मैं इतना ही कहूंगा जी कि एक बार अपने जो पीछे रिसर्च टीम है उसको एक बात यदि आप कहें तो बहुत स्पष्टता हो जाएगी आपकी डिबेट में कि तेलंगाना का जब चुनाव हुआ और जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन जो चुनाव आयोग का डाटा है और जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ है उसके बाद जो चुनाव आयोग का डाटा है, दोनों में 3.5% का लगभग अंतर है। यही स्थिति कर्नाटक के चुनाव में है। तो क्या हुआ था उसमें? जो डाटा दिया था चुनाव आयोग ने चुनाव की गणना के बाद उसमें 3.5% में फर्क है कि नहीं? उसमें क्या है? उसमें 3.5% और 8.5% में फर्क है कि नहीं? 5% का फर्क है। आप सुन लो, 3.5% तो जवाब दीजिएगा ना। अब आप बदतमीजी करने आ गए। आप पढ़े लिखे हो मूर्ख हो? अब पढ़े लिखे हो या मूर्ख हो? राज्य में बहुत होता है, तो देश के चुनाव में बहुत नहीं होता है। नहीं, अभी दूसरे को सिखा रहे थे पढ़ा लिखा, होता है। आप बदतमीजी करने के लिए आ गए। अनपढ़ व्यक्ति ये बताओ, अरे बदतमीज आदमी पहले ये तो बता। 8.5 ज्यादा है कि क्या है? ये ठीक नहीं है सापरा साहब, ये ठीक नहीं है। नहीं, आप व्यक्तिगत मत होइए ना। इतनी अच्छी जगह चल रही है, इसको अच्छे से अपने तर्क रखिए ना। शोभना जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो मैं सापरा साहब आऊंगी आपके पास आऊंगी। शर्मा जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, आऊंगी आपके पास। शर्मा जी रखिए अपनी बात। दूसरे को शिक्षा दे रहे थे अभी अपनी बात रखिए शर्मा जी। नहीं, अभी ये दूसरे को शिक्षा दे रहे थे कि बीच में मत बोलिए। मैंने तो बीच में नहीं बोला, तो ये क्यों उसमें आ गए बीच में बोलने के लिए? हाँ, नहीं, अपनी बात रखिए ना, अपनी बात रखिए। तो ये अनपढ़ नहीं तो और क्या होंगे? दूसरी बात रखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको क्या है, तेलंगाना में आप देखिए, कर्नाटक का देखिए। मैंने अभी भी कहा कि जितने भी अभी 7 चरण के चुनाव में जितने परसेंटेज आएंगे, काउंटिंग के बाद देखिएगा तो निश्चित तौर से उसमें 3% के डिफरेंसेस आते हैं। और आज ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है शोभना जी, इतिहास है इसमें चलता, ये तो रेगुलर की प्रक्रिया है। लेकिन वोटों में और गिनती में कहीं अंतर नहीं होता। आज तक एक उदाहरण नहीं आया कि ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं और जो फॉर्म 17C में लिखा है उसमें कोई डिफरेंसेस आया हो। और यदि आता है तो आप प्रश्न उठा सकते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं। बिल्कुल ठीक है। वही बात चुनाव आयुक्त के बाद आप बार बार जो कह रहे हैं, मैं कोई प्रवक्ता नहीं, लेकिन दिन भर में आपके 4 बार शिष्टमंडल मिलता है, उनसे 4 बार मिलता है। तो एक बार ये शिष्टमंडल भेज के पूछ लीजिए कि भाई ये चीज क्यों है। 4 बार शिकायत करने के लिए तो रोज टाइम लेके जाते हो आप, तो इसमें क्यों नहीं लेके जा रहे हो आप? हाँ। क्योंकि आपको पता है कि मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, साबरा साहब अपनी बात रखिए, फिर घनश्याम तिवारी के पास आऊंगी, और इनका जो है खोखलापन बाहर हो जाएगा। जल्दी से, ठीक है, टाइम मेरे पास झूठ खत्म हो जाएगी। मेरे पास टाइम कम है। साबरा साहब जल्दी से शॉर्ट में अपनी बात रख दीजिए। नहीं, देखिए इन्होंने जो तेलंगाना की बात की ना, उसमें 2% से ज्यादा नहीं था, और 2% और 8.5% में बहुत बड़ा अंतर है। कहां का 8.5% है? अंतर आ जाता है। कहां का 8.5% ऐसे राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। 8.5% बता दो। अरे 8.5% महाराष्ट्र, कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। अरे बेटा सुनो, अभी मैं पूरे आंकड़े देता हूं। चलिए, ये अच्छा है कि उन्होंने आपसे अपने को बड़ा मान लिया उम्र में। अरे शर्मा जी खुश हो जाइए, अरे सुनिए, खुश हो जाइए। आपको बेटा कह रहे, मतलब उन्होंने अपने को बुजुर्ग मान लिया है। अरे इसके उम्र के मेरे बेटे होंगे। मैं डेटा दूंगा, मैं अभी पूरा डेटा दूंगा। पूरा डेटा जी सुनिए, 26 अप्रैल को देश का चुनाव हो रहा है। 26 अप्रैल, अरे पूरे देश का चुनाव हो रहा है। अरे बेटा मेरे बच्चे सुनो, अरे मेरे बच्चे 26 अप्रैल 7 बजे बताता हूं तेरे को क्या होता है। 26 अप्रैल 7 बजे महाराष्ट्र में था
54.। चलिए अब आप लोग तय कर लीजिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन किसका बच्चा है और कौन किसका बेटा है। इस बीच में घनश्याम जी भी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। राजीव रंजन जी, पहले आप अपनी बात रख लीजिए और फिर घनश्याम जी आपका रुख करूंगी। राजीव रंजन जी। बेटा सुन। जी न्यूज़।